हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर 2, जिसमें हम लोग विगत के प्रश्न 32 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। आपको वो संख्या बतानी है जो 4 से विभाजित है। अब 4 से विभाजित का रूल मैंने आपको बताया है कि आप केवल लास्ट के 2 डिजिट देख लो, इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या देख लीजिए। अगर वो 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो पहले हम इस संख्या के इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या लेंगे 68। इस 68 को आप 4 से विभाजित करके, मतलब 4 से भाग करके देख लेंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, फिर 8, 4 7 जा 28। ठीक है, देखिए पूरी विभाजित हो गई। अगर इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो बाकी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही आपने विभाजित करके देखा तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो आगे आप क्यों चेक करेंगे, तो यहीं पर आप इसको टिक कर देंगे, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 से विभाजित वाला सवाल लगाया था। अब इसमें 45 मतलब 45 से विभाजित संख्या बतानी है। तो 45 का तो मैंने आपको विभाजिता रूल बताया नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 45 को ऐसे लिखोगे 5 × 9, ये भी तो 45 ही हो जाएगा, 5 9 45। तो अगर वो संख्या 5 से और 9 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 45 से भी विभाजित होगी। ये मैंने 45 का एक रूल बना दिया कि आप इसको दो संख्याओं के गुणनफल में लिख दो जिसका आपको विभाजिता का रूल पता हो। 5 से विभाजिता का रूल आपको पता है, 9 से भी विभाजिता का रूल आपको मैंने सिखाया है। तो बस अब आप 5 से चेक कर लो और 9 से चेक कर लो, अगर दोनों से विभाजित हो जाता है तो वो 45 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 5 का रूल क्या होता है, 5 का रूल होता है कि इकाई मतलब वंश का जो डिजिट है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। देखिए 0 या 5 या 0, देखो ये तीनों संख्याएं जो है ना वो 5 से तो विभाजित हैं, क्योंकि इसके में 0 है, इसके में 5 है और इसके में 0 है। ये तीनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। अब आप 9 से चेक कर लीजिए, इन तीनों में से जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए 9 से विभाजिता का रूल क्या होता है कि आप जो भी संख्या देगी उसके सारे अंकों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होती है। ये मैंने रूल आपको बताया था। देखिए इसके अंक हम जोड़ते हैं, 1 और 8 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 1 और 8 9 हो गए। उस 9 में आप 1 को जोड़ दो, 10 हो गए। उस 10 में आप 5 को जोड़ दो, 15 हो गई। और 15 में आप 6 को जोड़ दो, 21 हो गई। और 21 में 0 को जोड़ दो तो 21 ही आएगा, जो कि 9 के पहाड़े में या 9 से विभाजित नहीं होता है। तो ये संख्या तो आपकी रॉन्ग हो गई। अब इसको चेक करिए, 3 और 3 मिला के कितने हो गए, 6। 6 में आप 1 जोड़ोगे 7, उस 7 में 1 जोड़ोगे 8, उस 8 में 4 जोड़ोगे 12, और 12 में 5 जोड़ोगे तो 17। ये 17 भी 9 के पहाड़े में नहीं आती है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। इसमें देखो 2 में 0 को जोड़ो तो 2 आएगा, फिर उस 2 में इस 2 को जोड़ोगे 4 हो गए। 4 में 8 को जोड़ो 12 हो गई। 12 में 6 को जोड़ो 18 हो गई। 18 में 0 को जोड़ो तो 18 ही आएगा। तो 18 तो आपका नाम 9 की टेबल में आता है, ये 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे 45 का मैंने आपको विभाजिता रूल नहीं पढ़ाया ना, तो आप इसको बस दो संख्याओं के गुणनफल में लिख दो जिनका आपको विभाजिता का रूल पता हो। 5 का विभाजिता रूल आपको पता था, 9 का विभाजिता का रूल पता था, तो इससे चेक कर लिया और इससे भी चेक कर लिया। जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो गई वो संख्या 45 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला करेक्ट रहेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।